अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, मगर क्या करें, बारिश नहीं हो रही। मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। देख रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है जैसे अभी बरस जाएगा। लग रहा है कि जैसे अभी बरस जाएगा, मगर ये अभी बरसेगा नहीं। ये तरसा तरसा के कराची वालों को बरसेगा। तो जनाब, आज की रेसिपी है दलिया, मूंग दाल और गंदम का दलिया। ये उन लोगों के लिए है जो बेचारे हलीम नहीं बना सकते और उनका दिल चाहता है कुछ हलीम जैसा बहुत मज़ेदार होना चाहिए। तो आज की रेसिपी आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाली है, बनाइएगा ज़रूर। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आपको चाहिए 1 पाव गंदम का दलिया, ठीक है। वो बहुत अच्छा, जैसे गंदम होती है ना, उसको दलिया की तरह पीसा हुआ होता है। तो 1 पाव आप वो ले लें, और प्लस उसके साथ आपने क्या लेना है, आधा कप आप ले लें मूंग की दाल, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको चाहिए नमक, मिर्च, हल्दी, और 1 पाव ही आप चिकन ले लें, ठीक है। चिकन को बॉईल करके आप अलग से रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, दलिए को अच्छी तरह से साफ़ करना है। साफ़ करके उसको 2 पानी से धो लेना है। जब आप उसमें पानी डालेंगे ना, तो उसके ऊपर हल्के हल्के से छिलके से आ जाते हैं, जो उसके अंदर गंदम के छिलके होते हैं ना, पीसने में आ जाते हैं वो। तो वो पानी आप फेंक देंगे। फिर आप दूसरा पानी डालेंगे तो थोड़े बहुत जो रह गए वो भी आ जाएंगे उसके ऊपर। जो उसका होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जैसे आटे में से बुरादा निकलता, ऐसे दलिए में भी होता है। तो फिर सेकंड पानी भी आपने फेंक देना है। सेकंड पानी जब आपने निकाल दिया, तो फिर उसके बाद उसमें 1 पाव के अंदर कम से कम आप 4 गिलास पानी डाल दें। ठीक हो गया। 4 गिलास पानी डालें और स्लो फ्लेम के ऊपर उसको पकने के लिए रख दें आप दलिए को। इस स्लो फ्लेम पर दलिए को पकने के लिए रख दिया। अब करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो मूंग दाल है, आप उसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आधे कप की जगह 1 कप भी कर सकते हैं, अगर आपको मतलब दाल ज़्यादा पसंद है तो, वरना आधा कप बहुत है। दाल को अच्छी तरह साफ़ करें, धो लें और उसको भिगो कर रख दें, ठीक है, कम से कम आधे घंटे के लिए, जब तक दलिया थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो जाए। तो आधे घंटे के बाद आपने क्या करना है कि ये जो दाल है, इसको आपने दलिए में डाल देना है। इसको भी पकने के लिए रख दें। जब ये पकना शुरू हो जाए, तो फिर आप ऐसा करें कि चूल्हा जो है वो स्लो ही रखें, ठीक है। जब आपको लगे कि वो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया गलने से, दोनों चीज़ें, दाल भी और दलिया भी, तो फिर इसके अंदर आप डालें थोड़ी सी आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच ये डाल दें आप, जो छोटी वाली टीस्पून होती है ना, वो हल्दी। अच्छा, ये 2 चीज़ें डाल दें, और लहसुन अदरक का जो है पेस्ट, वो 1/2 चम्मच। ये डाल के इसको अच्छी तरह से पकने दें। ये हल्के फ्लेम पे पक रहा है, तो अब आपने लेना है दूसरा चूल्हे का यूज़ करना है। दूसरे चूल्हे पे आप रखें कढ़ाई, और उसके अंदर आप डालें थोड़ी सी प्याज, ठीक है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले लें। उसको आप हल्का सा जो है ना ब्राउन कर लें। उसको ब्राउन करने के बाद प्याज आप आधी प्याज निकाल के रख लें और आधी उसी में रहने दें। अब उस प्याज के अंदर आपने जो डालना है, आधा चम्मच लहसुन अदरक, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा आप डाल दें ज़ीरा, टीस्पून हाफ़ या हाफ़ से थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ज़ीरा डाल दें। ज़ीरा डालने के बाद आपने क्या करना है जी, उसमें डालना है आधे से आधा क्वार्टर टीस्पून हल्दी डाल दें। हल्दी डालने के बाद आपने उसमें डालना है आधा चम्मच गरम मसाला और 1 अदद दरमियाना टमाटर, ठीक है। आपने जब टमाटर डाल लिया है, और फिर इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से भून लें। जब आप ये भून लें, तो आपने क्या करना है, इसका फ्लेम स्लो कर देना है, और जो चिकन आपने बॉईल करके रखा था, उसको आपने उसके रेशे अलग कर लेने हैं, ठीक है। मतलब हड्डियाँ अलग कर दें, और सिर्फ गोश्त जो है उसको अलग कर लें। गोश्त को अलग करने के बाद आपने ये उस मसाले में डाल के उसको अच्छी तरह से भून लेना, जैसे कौरमे टाइप का भुन जाता है ना। तो उसमें ऑयल भी आधा कप ही डालिएगा, ठीक है, कम ऑयल नहीं डालिएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। अच्छी तरह भून लें उसके अंदर वो चिकन भी डाल के। वो अच्छी तरह से आप जब भूनेंगे ना, तो कौरमे टाइप का ऐसा हो जाएगा, जो ऑयल है ना वो गोश्त छोड़ देगा। तो जब ये सब तैयार हो जाए, इसको आपने उसमें डाल देना है दलिए में। दलिए में डाल के अच्छी तरह से चम्मच चलाएं, और फिर बाद में उसके बीटर से या हैंड ब्लेंडर से आपने उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब आप उसको मिक्स कर लेंगे, तो वो बिल्कुल हलीम की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और बड़ा टेस्ट होगा। अब इस जगह पर आपने आके डालना है इसमें 1/2 चम्मच नमक, ठीक है। अगर तो किसी मरीज़ के लिए बना रहे हैं, क्योंकि मरीज़ को मोस्टली ये चीज़ें दी जाती हैं, क्योंकि थोड़ा हल्का फूड होता है ना ये, तो आप मसाले को हल्का रखेंगे।
अगर आपको चटपटा खाना है तो इस स्टेप पर आकर आपने क्या करना है, जब तैयार हो गया है तो बिल्कुल मिक्सअप होने के बाद उसको चूल्हे से उतारें। इसमें हल्की हल्की बारीक सी कटी हुई मिर्चें डालें, हरा धनिया डालें और इसके बाद इसको लगाएं आप साबुत लाल मिर्च और ज़ीरे का भगार लगा दें। भगार लगाने के बाद इसके ऊपर आपने जो वो ब्राउन की भी प्याज निकाली थी वो उसके ऊपर आप छिड़क दें। छिड़कने के बाद आप इसको डिश में निकाल लें। डिश में निकालने के बाद जब खाएं तो लेमन यूज़ करना मत भूलें। लेमन निचोड़ें और मज़ेदार सी हलीम के टेस्ट वाला आप दलिया और मूंग की दाल का जो मैंने रेसिपी बनाई है इसको आप ट्राई करें, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप हलीम नहीं बना सकते तो ये बनाएं, ये तो बहुत आसान है। और जब इतने प्यारे प्यारे मौसम के साथ इतनी प्यारी सी रेसिपी को आप एंजॉय करें और हलीम का मज़ा एंजॉय करें। लोग तो पकौड़े बनाते हैं इस मौसम में, मगर आप लोग ये मूंग दाल और गंदम का दलिया जो है इसको मिक्स करके बनाएं और हलीम का मज़ा उठाएं और फिर बताएं कि इस मौसम में आपको कैसा लगा। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।